नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर और मैं सेकंड ग्रेड की विशेषकर तैयारी करवाता हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप नहीं करें। अगर आप इन पाँचों प्रश्न के उत्तर अगर दे पा रहे हैं तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी है आपकी तैयारी। अगर आप पाँचों में से 5 का जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब आपकी ये मानो बिल्कुल आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हो, आपको कोई भी नहीं पछाड़ सकता है। और अगर पाँचों में से अगर आपका उत्तर केवल 1 या 2 सही हो रहे हो तो फिर आपको थोड़ा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसके उत्तर मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आप वीडियो को स्किप नहीं करें। इसके उत्तर में वीडियो के अंत में आपको इसके उत्तर बता दूंगा। 5 प्रश्न हैं और 5 में से कितने सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और ईमानदारी से टेस्ट देंगे। ईमानदारी से टेस्ट देने का मतलब है आप पहले प्रश्न को देखिए, पहले को उसके अपना उत्तर अपने कॉपी में लिखिए कि आपने कौन सा उत्तर चूज़ किया और फिर उसका आंसर मैं क्या बताता हूँ उससे मिलान कीजिए। और मिलान करने के बाद में आप ईमानदारी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए। अगर जिसके 5 में से 5 सही हो रहा है वो वास्तव में बधाई का पात्र है और उसको अग्रिम शुभकामनाएं। और जो वास्तव में 1 या 2 प्रश्न का ही जवाब दे पा रहा है, कहीं ना कहीं उसको तैयारी करने की आवश्यकता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आपने अगर मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला ही प्रश्न अपना है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिलों का सही क्रम है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिलों का सही क्रम है मतलब आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो उसके जो सबसे नज़दीक ज़िले पड़ते हैं उनका सही क्रम है। नज़दीक तो लगभग सभी हैं, लेकिन सबसे नज़दीक कौन से हैं उनका सही क्रम, यानी सबसे पहले कौन आता है नज़दीक के मामले में, फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है, फिर तीसरे पे कौन आता है, फिर चौथे पे कौन आता है। इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपको, पहला प्रश्न है आपका, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उसमें से चूज करके बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही बता रहे हो। आप ऑप्शन अपने कॉपी में लिखते जाइए। पहले का जैसे मान लो आपने बी लिखा तो कॉपी में बी लिख लीजिए, फिर लास्ट में सबके मैं उत्तर बता दूंगा आपको। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जिलों का सही क्रम बताना है आपको। पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पवनों की दिशा के लंबवत बनने वाले टीलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, धैर्यन या शब्र काफिज। क्या कहा जाता है? इसका भी उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। उसके बाद में आप अपने आप को टटोलिए कहीं ना कहीं। उसके बाद पे देखिए, इसके बाद में निम्नलिखित नदियों को बहाव क्षेत्र के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए बहाव क्षेत्र के आधार पर। तो पहला ऑप्शन है आपके मेज, बनास, कुराल। दूसरा ऑप्शन है मेज, कुराल, बामनी। तीसरा कुराल, मेज, बामनी। चौथा बामनी, कुराल, मेज। तो इसमें से आप मुझे सही उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद में मैं उत्तर बताऊंगा, उससे मिलान कीजिए। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन है, कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? साबी, मेंथा, सागी या काकनी। इसका उत्तर भी लिख लीजिए आप। उसके बाद में देखिए, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? अरावली पर्वतमाला, समुद्र तल से ऊंचाई, महासागरीय भागों से दूरी, राजस्थान की आकृति। इसका भी उत्तर आप लिख लीजिए। अब मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए, अगर आप नक्शे को उठाकर देखेंगे तो इसमें से देखिए आपके जो ये जो आ रहा है, पाली सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के। उसके बाद में राजसमंद उससे थोड़ा ऊपर है, फिर भीलवाड़ा उससे ऊपर है, जोधपुर और ऊपर है। तो इसका पहला आंसर से हो जाएगा, यानी ए वाला से हो जाएगा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। दूसरा, पवनों की दिशा के लंबवत बनने वाले टीलों को कहा जाता है। लंबवत बनने का मतलब है पवन ऐसे चल रही है और यहाँ टीला बन जाता है, यहाँ इसके सामने यहाँ टीला बन जाता है, तो उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ टीले। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ टीले। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुप्रस्थ।
उसके बाद में देखिए निम्नलिखित नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। देखो सही क्रम का मतलब ये है कि सबसे पहले ऐसे नदी बह रही है तो सबसे पहले ऊपर कौन सी आती है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, फिर तीसरे पे कौन सी आती है। तो देखो सबसे ऊपर आती है, वैसे तो बनास सबसे ऊपर आती है, लेकिन मैंने ऑप्शन इस तरह दिए कि देखो सही कौन सा बैठ रहा है इसमें से, मेज, मेज सबसे ऊपर है ये वाली नदी, फिर कुराल ये वाली नदी, और फिर बामनी ये वाली नदी। ये तीनों ही आपके चंबल नदी में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। तो बहाव क्षेत्र का आधार उत्तर से दक्षिण आओगे तो मेज, कुराल, बामनी ऑप्शन सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी। उसके बाद में कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखो यहाँ पर जिसको अच्छे से पता है उसको ये देखो, साबी आंतरिक अपवाह तंत्र का है, मैनथा आंतरिक अपवाह तंत्र का है, काकनई नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की है, सागी जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का नहीं है। ये साबी और सागी में आपको कंफ्यूज होगा, तो यहाँ पर साबी ऑप्शन से होगा, यानी सी ऑप्शन से होगा। उसके बाद में कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता तो अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र तल से ऊंचाई इससे भी प्रभावित होती है, महासागरीय भागों से इससे भी प्रभावित होती है। राजस्थान की आकृति से कोई प्रभावित नहीं होती है। राजस्थान की आकृति थोड़ी चेंज भी होती है तो प्रभावित नहीं होती, तो इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो निकटतम आंसर होगा वो डी होगा, यानी डी। तो ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएगा। देखो पहले का क्या हो जाएगा, ए, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी और पांचवे का डी, यानी ए बी बी सी डी। अब आप ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके ए बी बी सी डी ये पांचों राइट हुए या पांच में से कितने सही हुए आपके। जो पांच में से चार या पांच कर रहे हैं वो सक्सेस की कैटेगरी में है, मैं मानता हूं कि उसका सिलेक्शन की कैटेगरी में है। और जिसके 1 या 2% सही हुए हैं उसको सोचने की आवश्यकता है, और जिसके 3 सही हुए मैं कहता हूं कि उसको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है, और 1 या 2 को और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगाइए। तो इन 5 प्रश्नों से आप अपनी थोड़ी सी राजस्थान की ज्योग्राफी के मामले में आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। हालांकि आपका कोई दूसरा पार्ट और मजबूत हो सकता है, लेकिन मैंने ये राजस्थान की ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, आप अपनी तैयारी को जांचें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक तैयारी करने वाले, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा है या आरएस की तैयारी कर रहा है या और किसी एग्ज़ाम की, राजस्थान के एसआई की तैयारी कर रहा है, सबको शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बस एक लाइक से आपका जो आप एक लाइक करेंगे उससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इनका सबका लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।